क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। आज मैं लेके आया हूँ मिलिट्री टेस्ट के हवाले से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसके कुछ MCQs। आप डिस्क्रिप्शन से पहले ये पेपर डाउनलोड कर लें, ठीक है? तो उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो आई होप उसमें जो बातें आएंगी मैं आपको समझाता भी जाऊँगा। तो हेडिंग देते हैं हम MCQs प्रैक्टिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, मैं देख भी लूँ कि आ रहा है या नहीं। ओके की रिपोर्ट है, ठीक है जी। तो अब सवाल मैं इसमें से कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा। पहला सवाल है कि द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स इन फिफ्थ एनर्जी लेवल। फिफ्थ एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल्स कितने माने जाते हैं? वैसे तो ये है कि जितने शेल्स उतने उसके अंदर सब शेल्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो उसमें पहले शेल में हमें 4 सब शेल्स दिखाता है, SPDF। इसका ऑप्शन ए बनेगा। वैसे ये रूल है कि भाई जैसे 5वें में 5 सब शेल्स काउंट होते हैं, SPDF G, लेकिन हमें सिलेबस को फॉलो करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स। अब क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल्स फाइंड करने का फार्मूला है n स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो इसका ऑप्शन आएगा 16, दैट इज ऑप्शन बी। तीसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद क्लॉकवाइज स्पिन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन F सबशेल। अब F सबशेल में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स और उन 14 इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन होती है, मीन 7 की क्लॉकवाइज तो 7 की एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ऑप्शन होगा बी 7, बल्कि ऐसे नहीं, हाँ 3B7, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्बली बताता जाऊंगा मैं, ठीक है। नंबर 4 है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी लेवल। अब देखिए उसका शेल है 4 शेल में हमें सब शेल कितने होंगे? 4 सब शेल 4 का मतलब 4 शेल में देखो n, ये है 4, n है 4 तो आपका L 0 1 2 3 तक जाएगा। अगर L 3 तक जाएगा तो M आपका कहाँ से कहाँ जाएगा? ये आपने पढ़ा है कि M होता है प्लस माइनस L 0। तो आपका L -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में +3 है तो हम इसको +3 मान लेंगे, दैट इज ऑप्शन बी। नंबर 5, इन क्रोमियम एटम द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। द क्रोमियम एटम इन ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। अब क्रोमियम की नहीं, 5वां रहेगा। 5वां है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन फिफ्थ एनर्जी लेवल। फिफ्थ एनर्जी लेवल, तो फिफ्थ में फार्मूला है 2n स्क्वायर। n की जगह आप 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 50। नंबर 6, नंबर 6 है क्रोमियम ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो क्रोमियम लिखेंगे हम 24। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3p5। अब आप काउंट करें कितने ऑर्बिटल्स हैं। नीचे तक है। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो इसमें आपका एक ऑर्बिटल, इसमें एक, इसमें 3, इसमें एक, इसमें 3, इसमें एक और इसमें 5। तो गिन लो 1 2 5 6 9
10 15, तो जवाब क्या बनेगा 15, यस। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी 15। ठीक है ना, समझ गए। इसमें एक है, इसमें एक है, 3 में 3 ऑर्बिटल। अब 7 देखो, 7 में है कि the radius of first hydrogen atom is 0.53 angstrom, the radius of second orbit would be। तो आपने ये देखो फार्मूला लिखा होगा कि R इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो एन की जगह क्या लिखोगे आप, सेकंड, एन की जगह लिखोगे ए नॉट इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 4 ए नॉट। अब ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है 0.53, 0.53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.12, दैट इज ऑप्शन बी। 8 है कि विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इन हाइड्रोजन एटम अकम्पनीड बाय मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ होती है, जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में, ठीक है, उसमें एनर्जी रिलीज सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। कौन से क्वांटम नंबर का सेट परमिटेड नहीं है, उसके लिए आपने सबसे पहले n चेक करना है। चारों ऑप्शंस में n देखें, n को क्या देखना है कि n आपका होना चाहिए होल नंबर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो चारों ऑप्शंस में पेपर देखेंगे, अभी देखें आप पेपर तो आपका क्लियर हो। चारों ऑप्शन में n4 है, n ओके है। उसके बाद l आपने देखना है कि l n से छोटा होना चाहिए, तो b ऑप्शन मुकाबले से आउट हो गया, क्योंकि b में n और l बराबर है, b खत्म हो गया, बाकी 2 बच गए, बल्कि 3 बच गए। a भी सही है, c भी सही है और d भी सही है। उसके बाद आपने देखना है जो l है m उसका माइनस से लेकर प्लस तक कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे ऑप्शन ए में है L2, तो m क्या होगा -2 से लेकर +2 के बीच में। तो a में लिखा हुआ है m+3, तो a भी चला गया, अब आपके पास 2 आ गए। अब स्पिन आपने देखनी है, स्पिन होनी चाहिए +1/2 या -1/2। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें आपका n है 4, l है 0, m भी है 0 और आपकी स्पिन है +1/2। ठीक है, क्या देखना है आपने, n 1 2 3 4 हो, l क्या देखना है और m देखना है -l, यहाँ मैंने लिखा है कहाँ गया। बस ये आप लॉजिक लगाएंगे, आपका सारा कोई सवाल मिस नहीं होगा, सारे सवाल हो जाएंगे। भाई गर्मी भी है, लेकिन मैंने कहा कि काम किया जाए कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, ये पहले आप, मेरी ये सलाह है कि इनको सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप इसको देखो ताकि आपको बेनिफिट हो। इन सब शेल n = 2, n 6 है, n 6 के बराबर, l 2 के बराबर, तो L2 किसका होता है, D का। तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 6D, तो 6D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, उसका ऑप्शन होगा C। 11 देखो, an electron has a spin quantum number +1/2, magnetic quantum number +1, so it cannot be, spin +1/2 किसी में भी हो सकती है, लेकिन m+1 है, तो इसका मतलब ये p में भी हो सकता है, d में भी हो सकता है, f में भी हो सकता है, लेकिन s में नहीं हो सकता। Well, according to Aufbau principle, 19th electron in an atom goes into, अब 19th इलेक्ट्रॉन आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, 19 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए, फिर आएगा 4s1, तो 4s1 तो 4s ऑर्बिटल में, दैट इज ऑप्शन ए। 13 देखो, in a multi-electron atom the energy of the electron in a particular orbital is determined by, तो एनर्जी किससे डिटरमिन की जाती है, n और l से, तो सी ऑप्शन।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, अब ये स्टेटमेंट है आपने देखनी खुद, 15 भी स्टेटमेंट है देखनी है। 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल designated by azimuthal quantum number L is given by। अब सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, तो सब शेल के लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा 2l+1। अगर आप गौर करोगे तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 4l+2। 4l+2 है आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल जाए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल इज नॉट परमिटेड, कौन सा सब शेल परमिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें जी गड़बड़ है थोड़ी, क्योंकि यहाँ 3f लिखा हुआ वो भी परमिटेड नहीं है, और चौथे में लिखा हुआ 4g वो भी परमिटेड नहीं है, तो इसका छोड़ते हैं इसको। 18 देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, n is equal to 3 L2 और m प्लस। ठीक है, तो देखो ये शेल है, ये सब शेल है, ये हम ऑर्बिटल पर पहुंच गए। तो m की सिंगल वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसका जवाब होगा D 19। ठीक है, देखते रहें और काम चालू रखें। हाँ, आ रहा है। अब when an atom is in a magnetic field, the possible number of orientation for an orbital of azimuthal quantum number 3, तो 3 है तो f है तो उसमें ओरिएंटेशन कितनी होगी, 7। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज ऑप्शन डी। 20 देखो, इन फास्फोरस in ground state number of occupied subshells and occupied orbitals are given। phosphorus का atomic number 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब देखो सबशेल काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 सबशेल हैं। अब काउंट करो ऑर्बिटल्स, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें भी एक, इसमें 3, इसमें एक, इसमें 3, काउंट करो 2 5 6 6 9 9, तो 5 और 9, दैट इज ऑप्शन बी। देखो SPDF ये सब शेल्स हैं, इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 14। उसके बाद भी जो फॉलोइंग स्पीशीज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। प्रोटॉन ज्यादा तब होंगे जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है सोडियम ने, तो दैट इज ऑप्शन बी। उसके बाद विच वन ऑफ द सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। अब इम्पॉसिबल अरेंजमेंट मैंने आपको बताया है, सेम लॉजिक। n देखना है 1 2 3, सारों में 1 2 3 वाला लॉजिक लग रहा है। l देखना है n से 0, ओ n से कम, ये भी लग रहा है। m देखना है प्लस से माइनस के बीच में, तो जो आप C ऑप्शन देख रहे हो उसमें l है 2, m है -3। हालांकि क्या है, अगर l 2 है तो m -2 और +2 के बीच में होना चाहिए, इसका क्या होगा 22 का C। 23 देखो, the orbital diagram in which Aufbau principle is violated। अब देखो Aufbau principle कहता है कि भाई सबसे पहले लो एनर्जी शेल भरो, उसके बाद हाई एनर्जी शेल भरो। तो आप सारों में देखेंगे तो ऑप्शन सी में ये वायोलेशन है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन डाल के फिर 2p में चला गया है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन सी। 24 देखो, अब p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। याद रखो ऑर्बिटल किसी का भी हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2। किसी का भी ऑर्बिटल हो, s हो, p हो, d हो,
और उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट, तो 24 का डी। ठीक है, देखते चलें, आप बेहतर होगा ये आप खुद से सॉल्व करते जाओ ताकि फिर वो सॉल्यूशन का आपको बेनिफिट हो। ठीक है, अब उसके बाद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, साइज बताएगा, एनर्जी बताएगा। तो यहाँ साइज वाला ऑप्शन है 24, यहीं लिख देता हूँ जगह 25 का ए। 26, if uncertainty position of an electron is 0, तो uncertainty in momentum will be infinite। ऑप्शन डी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई एक ही वक्त में आप इलेक्ट्रॉन की या पोजीशन मालूम कर सकते हो या मोमेंटम मालूम कर सकते हो, दोनों साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते। उसके बाद है द स्पेक्ट्रम ऑफ He प्लस इज एक्सपेक्टेड टू द सिमिलर दैट। अब देखो स्पेक्ट्रम एक जैसा कब होगा, जब उनके पास इलेक्ट्रॉन एक जैसे हों। तो He प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस 27 का बनेगा ऑप्शन डी। 28 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ 4d इलेक्ट्रॉन। अब देखो 4d, n क्या बनेगा 4, l क्या बनेगा 2, m क्या बनेगा m -2 से +2 के बीच में कुछ भी बन सकता है। ठीक है, और स्पिन, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ये कौन सा है, दिस इज डी ऑप्शन। ठीक है, 4d। 29, which of the following electron in a hydrogen atom will require largest amount of energy। मैंने आपको बोला था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस कहाँ होता है, सेकंड टू फर्स्ट। तो यही बात है, अगर आपको फर्स्ट से सेकंड में भेजना पड़ेगा तो भी वहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके ध्यान में, 29 एटॉमिक नंबर है, तो ये बनेगा आर्गन और S1 3d10, राइट। उसके बाद अज्यूमिथल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम का देखो कॉपर वाला कौन सा था, 30। सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3s1। 3s1 का अज्यूमिथल क्वांटम नंबर s है, तो s के लिए क्या माना जाता है 0, दैट इज ऑप्शन डी। 32, the gases are conductors of electricity at low pressure, straight forward point है, B 32 का होगा ऑप्शन बी। 33, अब ये थ्योरी वाले मैं ऐसे बताता जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट विच शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। द एक्सपेरिमेंट विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, प्रोटॉन की डिस्कवरी किस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू ही हुई थी, लेकिन उसमें कौन सा कैथोड यूज किया गया था, परफोरेटेड। द एक्सपेरिमेंट विच डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इज एन एटम, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई थी, जेम्स चैडविक, बाय यूजिंग आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। 36, एक्सपेरिमेंट विच प्रोवाइड्स, अब ये थ्योरिटिकल है, थ्योरी वाले भी सवाल आते हैं, शुरू वाले थे उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा था, लॉजिक लगाना पड़ रहा था। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 37 भी आसान है, 38 भी आसान है। 39 पे आ जाओ, द नेचर ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की नेचर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 41 स्टेटमेंट वाला है, विच इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रेज, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सही है। दे पेनिट्रेट स्मॉल थिकनेस, सही है। दे आर इजीली डिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, दिस इज रॉन्ग। कैथोड नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। 42, positive rays are found in the discharge tube with the application of perforated cathode। ठीक है, perforated cathode के थ्रू वो हुई थी। उसके बाद 43 है कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो,
किसका प्रोड्यूस हुआ था? हाइड्रोजन का। 44 EM रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैस इन द ट्यूब। उसके बाद 45 द पार्टिकल्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आइदर इक्वल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस वर प्रोड्यूस्ड इन, अगेन दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन by using perforated cathode in a discharge tube. Proton has a mass about dash times heavier than of electron. अब ये famous है कि भाई 1836 times. 47 most of the elements after lead are radioactive. The rays traveling with the velocity of light, light की velocity से कौन सी चलती हैं भाई? radioactive rays 3 है, अल्फा बीटा गामा, तो गामा rays चलती हैं. Helium is used to represent alpha particle. 50 the rays are short wave electromagnetic radiations like X-rays, gamma rays. Chadwick experiment is an example of, ये अभी डिस्कस किया था मैंने, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी. अभी इक्वेशन लिखी हुई है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, इक्वेशन मिसिंग है, याद कर लो. ये इक्वेशन काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, ये है 52. ठीक है, आप ये नहीं बोलना कि सर वो की कहाँ गई, सारों की मैंने की बताई आपको. 52 बेरिलियम, 49 हीलियम, 24 क्या बनेगा? कार्बन, और साथ में ब्लैंक है तो यहाँ होता है न्यूट्रॉन. उसके बाद जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, याद कर लो, मास ऑफ प्रोटॉन. उसके बाद एटम एब्जॉर्ब एमिट और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, ये किसकी थ्योरी है? क्वांटम थ्योरी. 55 एनर्जी ऑफ क्वांटम इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. ठीक है जी, तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी. थ्योरी वाले सवालों पे मैंने इतना फोकस नहीं किया, उनका आपको जवाब तो समझाया, लेकिन जो क्वांटम नंबर्स वाले सवाल हैं वो कुछ कंपैरेटिवली आसान थे, या वहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा था. ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.